मैं अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक को 2021 के जो सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है उसका हम पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 तक आपका 15 तक क्वेश्चन हो चुका है चित्र के साथ, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, कौन सी गैस भरी रहती है। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा सकूं। जैसे कि आप देख सकते हैं विद्युत बल्ब को, ठीक है ना। इसमें जो गैस भरी रहती है वो याद रखिएगा हमेशा अक्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, अक्रिय। यानी यूं समझिए कि जैसे आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ओके, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा जो आपका ये ऐसा जो तंतु की जैसा होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो कौन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में ए हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है, पीएच मान हो सकता है। तो देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा सकूं। देखिए यही होता है आपका पीएच मान, ओके। यहाँ पर लिखा है पीएच, ठीक है ना। 0 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर कितना 14 तक। थोड़ा सा इसमें आपको पॉइंट बता देता हूं कि 0 से लेकर 7 तक का जितने भी चीजें होते हैं वो अम्लीय होते हैं और ये बिलियन में याद रखिएगा, ठीक है ना। ये लाल होते हैं। कैसे होते हैं जी, ये लाल होते हैं कब, जब 0 और 7 के बीच में होंगे तब, यानी 7 से नीचे। और जब 7 या 14 के बीच में होंगे तो याद रखिएगा वो क्षारीय होता है, वो हमेशा नीला होता है। कैसा होता है जी, हमेशा नीला। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोला था। प्रश्न बोला था कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, यानी लाल हो जाए, यानी 7 से कम हो तो घोल का पीएच मान होगा। तो देखिए 7 से कम कौन कम है, तो देखिए ये वाला है, ए वाला, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बेंजीन का और सूत्र क्या है, बेंजीन का और सूत्र क्या है। तो मैं आपको चित्र दिखा सकूं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। बेंजीन का यही का है सूत्र है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा सूत्र। तो हाइड्रोजन गिनिए को है 1 2 3 4 5 1 6 है, और कार्बन गिनिए तो को है 1 2 3 4 5 1 6। तो हम बोल सकते हैं यानी कार्बन C6 और H6 यानी ये क्या हो जाएंगे, तो बेंजीन का सूत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखिए कहाँ है C6 H12, हाँ ऑप्शन नंबर हाँ सी है। देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर C6 H6। तो यही इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोलते एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम है, IUPAC नेम है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका ट्रिक होता है कुछ पहचानने का। जैसे कि हॉल यहाँ पर आ रहा है ना, हॉल, तो याद रखिएगा जिसके अंत में ऑल हो, जिसके अंत में क्या हो, ऑल हो, वही आएंगे, ठीक है ना। और देखिए एथिल है तो एथ से आना चाहिए, एथ प्लस ऑल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो देखिए कौन है, एथेनॉल, ये होगा नहीं। देखिए एथेनॉल, देखिए ऑल जो है लास्ट में, और देखिए एथिल गए एथिल है, तो यही हो जाएगा आपका क्या, IUPAC नेम। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है ना। अब चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। ये एल्कीन का होता है, किसका होता है, एल्कीन का। और जब यहाँ पर +2 जुट जाता है तो याद रखिएगा एल्केन का, और जब माइनस घट जाता है तो याद रखिएगा एल्काइन का, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए अब बोल रहे कि लोहे की परमाणु संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा 26 होते हैं। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, अन्य तत्व कौन से रहते हैं, ठीक है ना, ये हमको जानना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग याद रखिएगा निकल और क्रोमियम होता है। कौन सा होता है, निकल और क्रोमियम होता है। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पित्तल है, पित्तल है, पित्तल क्या है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा ये धातु है नहीं, अधातु है नहीं, तो ये कौन सा है, तो मिश्र धातु। और एक चीज और पूछता है, ठीक है ना, कि पीतल का, ठीक है ना, पीतल किस किस धातु से बना है, मिश्र धातु है तो कौन कौन से धातु से बना है। तो इसमें एगो ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है ना, पिताजी, क्या याद रखिएगा, पिताजी। तो देखिए पी से हो गया आपका पीतल, ता से याद रखिएगा तांबा, जी से याद रखिएगा जिंक या जस्ता, ठीक है ना। तो पित्तल का जो आपका मिश्र धातु जो होगा, ठीक है ना, वो तांबा और क्या होगा, जिंक, ये याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्योंकि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, कौन
अम्ल है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको बता सकूं कि अम्ल और भस्म को पहचानने का थोड़ा विधि होता है। जैसे जिस यौगिक में H रहे, ठीक है ना, तो वो अधिकांश अम्ल होते हैं, और जिन यौगिक में OH रहे तो वो अधिकांश का होते हैं भस्म होते हैं। 90% ये सत्य है, 90% ये ठीक लग सकता है, 10% अपवाद होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें H किस में है, सिर्फ H। तो देखिए इसमें तो ये आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक यानी प्राकृतिक सूचक का मतलब कि समझिए कि वो क्या करता है, सूचक करता है, यानी पीएच का काम करता है। कौन है, तो देखिए हल्दी, तो हल्दी तो आपका प्राकृतिक होता है, ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज ये बनाया जाता है, फिनोल्फ्थलीन भी बनाया जाता है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, हल्दी। अब चलिए अगले प्रश्न 26 नंबर को देखते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, OH, ठीक है ना। OH तो हमेशा याद रखिएगा, ऑल, क्या याद रखिएगा, ऑल जो होता है ना लास्ट में यही होता है OH, क्या होता है OH। तो देखिए ऑल किस में है, तो इसमें एल्कोहल, किस में एल्कोहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोले कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, यानी क्या देता है, तो इसका आप लोग हमेशा याद रखिएगा एल्केन देता है। कौन सा देता है, एल्केन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, परमाणु की संख्या होती है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है O3, क्या होता है O3। तो अब बोल रहा है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3 है, तो 3 होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, ठीक है ना। अब चलिए अब बोल रहे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु, द्रव अवस्था में रहने वाले धातु, ठीक है ना, कौन से धातु द्रव अवस्था में रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा, ठीक है ना। पारा को हम Hg भी कहा जाता है, जिसको मरकरी भी कहते हैं। और देखिए अगर यहीं पर अधातु जोड़ दे, अधातु, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा ब्रोमीन याद रखिएगा। जब अधातु पूछे तो, अधातु पूछे तो पारा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन माने कौन सरल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में ए हो जाएगा, मीथेन। और चूंकि मीथेन का भी कभी कभी सूत्र पूछता है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CH4 होते हैं, क्या होते हैं, CH4 होते हैं, ओके। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, कौन क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक कंसेप्ट बता सको, ठीक है ना, कि याद रखिएगा जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, किसका, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा क्षारीय होते हैं, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा अम्लीय होते हैं। तो देखिए ये अधातु का ऑक्साइड है, ये भी अधातु का ऑक्साइड है, ये भी अधातु का ऑक्साइड है, तो ये सब तीनों अम्लीय होंगे। लेकिन ये जो Na2O है ना, तो Na धातु है, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा 32 नंबर का वो होगा आपका डी नंबर, NaHCO3, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल का ये क्या रहता है, तो मिश्रण होता है। और थोड़ा सा आपको बता दूं कि बेकिंग पाउडर क्या होते हैं, ठीक है ना, जो पाव रोटी में डाला जाता है ना, जो पाउडर, ठीक है ना, फूलने के लिए, वही होता है आपका क्या, तो बेकिंग पाउडर। अब चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है ना, बोलता है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक होता है, शब्द किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा क्या किया गया था, तो दिया गया था। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, किस रूप में जमा होता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये जो जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, प्रोटीन ग्लूकोज के रूप में ये सब जमा होता नहीं है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रो गाफिया किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया गया था, तो लिखा गया था। अब चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पौधों और पशुओं की
कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, देखिए क्या हो जाएगा, बोला है क्या, तो पौधों कोशिकाओं बोला है ना, तो कोशिका क्या कहलाएंगे? विज्ञान कहलाएंगे। कौन सा कहलाएंगे? कोशिका विज्ञान। 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते, कहते हैं कि मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है, यानी किससे घिरा हुआ है? तो हम देखते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो आवरण जो घिरा हुआ है, ठीक है ना, इसको हम हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय आवरण। और इसको अंग्रेजी में जानते हैं क्या कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पेरिकॉर्डियल। समझिए क्या कहा जाता है? पेरिकॉर्डियल कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहा जाता है? हृदय आवरण। तो देखिए इसमें अंग्रेजी में दिया है, ठीक है ना, कौन सा दिया है? तो पेरिकॉर्डियम से, ठीक है ना। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते, कहते कि बीजांड की ओर प्राग नलिकाओं की वृद्धि का कारण होता है, प्राग नलिकाओं की वृद्धि का कारण होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केमोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं के, ठीक है ना, कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 से 20 दिन तक रहती है, ठीक है ना। और लाल का याद रखिएगा 120, कितने याद रखिएगा? 120। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्या बोल रहा है? कहते कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होते, कहाँ से स्रावित होते? तो देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा सकूं, जैसे कि आपकी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पित्त की थैली। तो देखिए ये जो होता है ना, ये वाला भाग, इसी से क्या निकलता है? तब पित्त निकलता है, इसी से क्या निकलता है? पित्त। तो इस वाले भाग को याद रखिएगा, यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। और पित्त की थैली से क्या निकलता है? तो पित्त निकलता है। चलिए क्वेश्चन को देखते क्या है ऑप्शन। तो क्वेश्चन में ऑप्शन है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यकृत से, जिसको लीवर कहा जाता है। मुख गुहा महाशय छोटी आती है, दूसरा होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? कौन से जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको चित्र दिखा सकूं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चींटी, ठीक है ना, जिसके शरीर ऐसा लगभग होता है ना, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, नहीं छोटे छोटे जीवों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो देखिए इसमें क्या दिया है आंसर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया है कि पक्षी, तो पक्षी में पाया जाता है मक्खी। तो देखिए मक्खी चींटी दोनों लगभग एक ही जैसा हुआ, ठीक है ना, तो इसमें पाया नहीं जाता, अब मनुष्य में पाया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो ये तो आप लोग शुरू से जानते हैं कि एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है, यानी कौन सा अंग है? तो मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा सकूं, जैसा कि मैं आपको इमेज में दिखा सकूं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था अवशेषी बने, जो बचा हुआ, ठीक है ना। अवशेषी का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। देखिए पहले हम लोग का पूंछ होता था, जैसे यहाँ से क्या होता था तो पूंछ होता था, ठीक है ना, और यही क्या हुआ? कट गया है, तो यही क्या अवशेषी बच गया। क्या बच गया? अवशेषी। तो इसी को क्या बोलते हैं? तो एपिडर्मिस बोलते, सॉरी एपिडिक्स बोलते। क्या बोलते? एपिडिक्स, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये दिया है, कहाँ दिया है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है एपिडिक्स, ठीक है ना, अपेंडिक्स, सॉरी अपेंडिक्स किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन इंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सन एक इंजाइम है, ये किस पे काम करता है? तो याद रखिएगा ये जो काम करता है वो किस पे करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। जो शरीर में जो प्रोटीन खाया जाता है उसी का पाचन करता है। याद रखिए लाइपेज जो होता है ना, वो क्या करता है? वसा का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट के जो पाचन करता है, याद रखिएगा वो मुख में ज्यादा होता है, जिसे सलाइवा या लार कहते हैं। ओके, अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो जस्ट अभी बताया, जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा किस्म होता है तो मुख गुहा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। वासा का तो जान गए पाचन लाइपेज करता है। प्रोटीन का तो जान गए कि कौन सा करता है? ट्रिप्सन करता है, ठीक है ना। अब चलिए हम
46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का कौन वाहक होते हैं, ठीक है ना। WBC जिसको हम लोग श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, लसिका भी लगभग वैसा ही होता है। RBC के मतलब मैंने रेड ब्लड कोशिकाएं मैंने सेल होते हैं, तो यही करता है क्या, तो ऑक्सीजन का वाहक। ये समझिए कि इसका एक माने क्या अणु और ऑक्सीजन का 4 अणु का क्या करता है, तो लेकर जाता है, इस प्रकार ये वाहक करता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण रखता है। शर्करा का मतलब वही चीनी का मात्रा क्या करता है, नियंत्रण रखता है। कौन रखता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। माने कौन सा रखता है, इंसुलिन रखता है। कौन सा रखता है, इंसुलिन, जिसको हम लोग अगर यही नियंत्रण नहीं रहता है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, तो मधुमेह रोग पकड़ लेता है। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो होता है वो होता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक भी बोलते हैं, जिसको न्यूरॉन्स भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। और इसका थोड़ा सा महत्व जान चाहिए, यही कोशिका है ना जिसके माध्यम से हम कोई भी वस्तु को माने स्पर्श करते हैं तो जान पाते हैं कि ये वस्तु कौन सी वस्तु है, ठीक है ना। ओके, चलिए देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिया होगा न्यूरॉन दिया होगा। देखिए तो कहीं दिया है न्यूरॉन इसका, तो देखिए यहाँ पर न्यूरॉन न देकर इसको क्या बोल दिया है, तंत्रिका कोशिका। क्या बोल दिया है, तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, चाहे न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो जस्ट देखिए जब शुरू में पढ़ाए थे यही वाला, ठीक है ना, पार्ट 1 में जाकर देखिएगा, अपवर्तन का पूछा था। तो अपवर्तन का कितना होता है, 2, और बताए थे परिवर्तन का भी कितना होता है, 2 ही होता है। ओके, अब चलिए अब पूछ रहे कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका m बराबर एक सूत्र होता है, कौन सा, तो V/U। कौन सा होता है, V/U। और वहीं जब दर्पण पूछ देगा ना तो माइनस में होता है, याद रखिएगा, दर्पण में माइनस होगा और आवर्धन में लेंस में क्या होता है, प्लस होता है। देखिए V/U कौन है, तो देखिए V/ क्या है, U होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले देखिए हमारा प्रश्न क्या है, दर्पण का सूत्र लिखेगा, दर्पण का सूत्र लिखे, तो याद रखिएगा इसका जो सूत्र होता है 1/f बराबर, अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 1/v + 1/u बराबर 1/f। और जब यही लेंस पूछे ना, लेंस, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब बोले कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल माने टेढ़ा मेढ़ा, कौन सा प्रभाव क्या करता है, तो प्रदर्शित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या करता है, प्रकीर्णन के मतलब समझिए कि एक कण पर पड़ता है और चारों तरफ क्या हो जाता है, छितराता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो प्रकीर्णन बोलते हैं। ओके, अब चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या बोलता है, कौन सा लेंस हवा में, ठीक है ना, अभिसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा, अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो चूंकि आपको थोड़ा सा बता सकूं कि अभिसारी के मतलब क्या होता है। ओके, देखिए अभिसारी के मतलब ये होता है ना कि सारे किरण एक कोई पॉइंट से आते हैं, आने के बाद से किसी लेंस पर पड़ते हैं, पड़ने के बाद से जब वो एक बिंदु पर सारे प्रकाश इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, उसी को अभिसारी। तो ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। कौन सा है, उत्तल। अब देखिए अपसारी का भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि अपसारी क्या होता है। तो देखिए अपसारी में ये होता है ना कि देखिए कोई प्रकाश देखिए यहाँ से आ रहा है ना, ठीक है ना, आने के बाद देखिए ये इधर चला गया, ये इधर चला, सोचिए कि ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं ना, ये एक पॉइंट पे आकर आते हैं और यहीं से प्रतीत हो रहा है कि जा रहे हैं, यहीं से प्रतीत हो रहा है जा रहा है, एक पॉइंट से प्रतीत होता है जाते हुए, तो इसको बोलते अपसारी। तो ये कौन सा अथी है, लेंस है, तो अवतल। याद रखिएगा अवतल में एक पॉइंट से जाएगा जिसको अपसारी बोलेंगे, और एक पॉइंट पर जाकर मिलेगा वास्तव में तो उसको हम अभिसारी बोलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या था। तो अब बोल रहे कि कौन सा लेंस कहलाता है, तो अभी आपको बताए कि कौन सा लेंस कहलाता है, तो उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस याद रखिएगा क्या कहलाएगा, तो अपसारी। क्या कहलाएगा जी, अपसारी। ओके, अब चलिए
अब हम चलते हैं कितने नंबर, तो 54 नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहे कि उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आपको चित्र दिखा सकता, देखिए जैसा आप चित्र देख रहे हैं ना, देखिए ये जो दर्पण है उत्तर दर्पण है, ओके, क्योंकि उठा हुआ सतह परावर्तक सतह है। अब देखिए यहाँ से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, देखिए हमेशा बनेगा ये सीधा, ठीक है ना, वस्तु से छोटा, और समझिए कि आभासी बनेगा। कैसा बनेगा जी, आभासी। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा हम क्या करते हैं, आंसर देते हैं। देखिए क्या है, उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, तो हमेशा क्या आभासी बनता है और छोटा बनता है। तो देखिए तो वास्तविक तो नहीं होगा, वास्तविक आभासी तो नहीं होगा, सिर्फ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, आभासी। ओके, अब देखिए अब 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, लगभग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई प्रकाशीय माध्यम होता है तो एक हवा हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। लगभग कितने होते हैं, तो 1 2 किसके लिए, तो अपवर्तन के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, 2 क्या हो जाएगा, बी। अब चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं कि डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो चूंकि मैं आपको डायनेमो का चित्र दिखा सकूं कि वो किस में परिवर्तित, देखिए जैसे चित्र में, ठीक है ना, डायनेमो का जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इस प्रकार होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, तो यहाँ पर खुद लिख दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को वो किस में, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन से, तो विद्युत जनित्र को हम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलते तो उसी को क्या कहते हैं, डायनेमो कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो चूंकि आप लोग शुरू से जान रहे हैं 1.6 × 10 के पावर माइनस का होता है 19 कूलम पाया जाता है, ठीक है ना। और चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, खिलौने में किस प्रकार का सेल किया जाता है, जो खिलौना होता है, ठीक है ना, जो आप लोग खेलते हो इसमें किस में कौन सा सेल यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा सूखा सेल यूज किया जाता है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता माने बल को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो देखिए जो जितने जल्दी कार्य करता है कहते हैं कि उसमें उतना ही शक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए 60 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि निम्न में से कौन, ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण है। विस्थापन का मतलब कि वो हटा दे। तो देखिए तो इसमें से कौन हटा रहा है, तो देखिए ये एगो होकर 2 गो टूट रहा है तो ये आपका वियोजन हो जाएगा। देखिए 2 गो मिलकर एगो हो रहा है तो संयोजन हो जाएगा। और इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें अभिक्रिया करके कॉपर को कौन हटा दे रहा है, तो लोहा हटा दे रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, और ये जो अभिक्रिया होगा, देखिए चूंकि ये भस्म है, ये अम्ल है, तो ये उदासीन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।